जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत जी रो 10वें स्कंद रो 19वां जी को अध्याय है। उन्होंने गोवों गायों और गोपों ने ठाकुर जी दावा नलू बचायो, वो बात सुखदेव जी बता रहा है। प्रारंभ करो कि राजधरण की जाए। श्री सुखदेव जी कहे सब परीक्षित उन टाइम जरा ग्वाल बाल खेल कूद रहा मोन लागी है, जरा और गाय अटी उटी चरती बहुत दूर निकल गई, हरी हरी घास दिखती, दौड़ती दौड़ती उन लारे जाती जाती घनो जंगल हो उन मोने वे घुस गई। बकरियों गायों भैंसों एक जंगल में दूसरे जंगल में होती आगे चलती गई, और गर्मी बहुत तेज ही तो वो न प्यास लगी तिरस लागे जरे हाकल बाकल गयो जीव, और एड़ो हुयो कि वे अच्छे तू ने पछे टकरावती उठे सरकंडोरो पेड़ो मुंजा टबी कहो नाते जुटे कृष्ण भगवान बलराम जी ने ग्वाल बाल ने ध्यान गयो करे मोरा पशु जी का है वे सब कटे दीकी गुन रहा है, तो પછી આપણે ખેલકૂદનો છોડ ને મને જોણ વાસ્તે ગાયો रे लारे लारे गया। अब मिठाई होनी पड़ी कि गायों गई तो गई कटे, जरा गायों तो उठे ब्रजवासियों रे वास्ते बहुत ही जरूरी हमारी जीविका उन्मात निर्भर ही, और मतलब रोजी रोटी उन्हें चलती और लाड भी हो नहीं लादी अच्छे वही होने लग गया। પછી ગાયો रा खुर देखता 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 कटी हो गाय घास चरी हुआ थोड़ी सी ठारे जमीन में थोड़ा थोड़ा मेरा खुर रहा है जिका निशान है, वे देखता देखता आगे गया। तो आगे जाने देखे कि गायों मुंजा टबीर मोने रस्तो भूलने डकरा रही है। अब मैंने पाछे लावनी कोशिश करने लगा, जरा एकदम थक गया, उन्हें भी प्यास तेरस लागी, बहुत गर्मी ही गते जरा व्याकुल हो गया। और आ जरे सिचुएशन देखी ठाकुर जी कृष्ण भगवान, तो वे आपरी गंभीर वाणी रे मोने नोम लिले ने गायों ने बुलावना लग गया, क्योंकि मेघरे समान गंभीर वाणी ही मेरी गाय जी की आप नोम होती दौड़ती 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 हुंकार ने रंभावने लागी। अटी ठाकुर जी गाय ने पुकार रहा और उठी गनी जंगल में चारों तरफ अचानक आग लगी। आग अगर जंगल में लग जावे तो बहुत ही खतरनाक हो जाए, और वो तो बहुत जोरदार आंधी भी ही उठे, जरे आग भी लपटों बढ़ती बढ़ती जा रही, चारों तरफ फैल रही, जरे तो एकदम भस्म हो जाता। आग ने मोनेड़ो लागने लगी, जरे ग्वाल बाला ने गाय दी क्योंकि चारों तरफ वो आग मोर करने आ रही है, तो बहुत डर लाग गयो उन्हें, एकदम अड़ लगे कि मृत्यु करनी जाएगी वह। પછી भगवान की शरण में गया। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी शरणापन्न उन्होंने बुलायो ने कहो कि भगवान श्री कृष्ण महावीर श्री कृष्ण परम बलशाली बलराम, मैं तो थोड़ा शरणागत हूँ, देखो आज को आग है, आ तो मोने एकदम बाली देवेला की करी करने बचा दो मोने। हे श्री कृष्ण जी और थे भाई बंधु ने सब कुछ हो, उन्हें तो कोई प्रकार का कष्ट होने ही नहीं चाहिए। धर्मोरा सब ज्ञाता हो श्याम सुंदर थे मोरा एकमात्र रक्षक और स्वामी हो, मोने तो बस थोड़ो ही भरोसा है। यूं आपरा जी का सखा और ग्वाल बाल एड़ा एड़ा दीन तारा वचन कह रहे हैं, जरा भगवान श्री कृष्ण ने ढाढस बंधायो, सांत्वना दिया ने कहो डरो मती, थे लोग थोड़ी आंखें बंद कर लो। भगवान रे आज्ञा होने तो ही वे सब बहुत अच्छा कहने, एकदम आपकी आंखें बंद कर ली, आंखें बीच ली, गप 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 करती। पर जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कई करियो तो मेरी आंखें तो बंद ही उठा नहीं पड़ी, पर सुखदेव जी अपन ने बताया कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वो जी की भयंकर आग ही उन्हें अपने मुंह में पी लियो, और यूं वो जितनी तकलीफ हो राह में आई ही उन्होंने छुड़ा दियो। પછી ગ્વાલ બાલ આપણી આંખો खोलने देखियो तो देखियो कि भांडीर वट रखने आई गया। इन तरह ठाकुर जी गायों ने उन अग्नि बचाया, आपरा ग्वाल बालों ने बचाया, ग्वाल बालों ने बड़ो एकदम यूं अचंभो हो गयो कि की कर। પછી समझ में आई कि श्री कृष्ण भगवान योग सिद्ध है, योग माया प्रभाव ने और जी को अग्नि हुई उन रक्षा हुई ने होगी, और देखने में हो जो क्या कोई देवता ही जलम और तो हाथे खेले है पर है तो कोई देवता। तो परीक्षित हिंजा पड़ गई, जरा भगवान बलराम जी राते भगवान श्री कृष्ण गाया पाची लेव ने हाथे बंसी बजाता बजाता लारे लारे ब्रज कनी आया। तो ग्वाल बाल मेरी स्तुति करिया करता करता हाथे चाल रहा। अटी के ब्रज में गोपियों श्री कृष्ण बिना एक एक लाग तो सेकंड भीतर कोई 100 युग बीत गया है।
ये भगवान कृष्ण पाछा आया जो दर्शन करने में परम आनंद उग्यो। अब ओ कई व्यवसाय के 10वें स्कंदरो जी को 19वां अध्याय ने ओटे संपूर्ण हुआ। तो पोइन बाद में संस्कृत में पारायण करोला ने आप जी का हाथ रोला तो हाथ रोला, नहीं तो आपने धन्यवाद करने पुकारोला। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः स्वैरं चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गह्वरम् अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम् इषिकाटवीं निर्विविशु क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः ते पश्यन्तः पशून् गोपा कृष्ण रामदयस्तदा जातानुतापान विदुर्विचिन्वन्तो गवां गतिं तरणेस्तत्सुखर दच्छिन्नेर्गोष्पदैरन्कितैर्गवाम् मार्गमन्वगमनं सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसा मुञ्जाटव्यां वृषमार्ग कृन्दमानं स्वगौतनं सम्प्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते सन्न्यवर्तयन् ता आहुता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः ततः समन्तात् वनधूमकेतुर्यदृच्छया भूतक्षयकृद्वनोकसां समीरितसारथिनोल्बणोल्मुखे विलेलिहान स्थिरजङ्गमान् महान् तमापतन्तं परितोदवाग्निं गोपाशगाव प्रसमीक्ष भीता उच्छूश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यदा हरिमृत्युभयार्दिता जनाः कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रान्तुमर्हत नूनं त्वन्द्बान्धवा कृष्ण न चारन्त्यवसीदितुं वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणा। श्रीशुक उवाच मुझो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान् हरिः निमीलयत् माभीष्टलोचनानीत्यभाषत तथेति मिलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्बणं पीत्वा मुखेन तान् कृच्छाद् योगाधीशो व्यमोचयत् ततश्च ते क्षिण्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिताः निशाम्य विस्मिताः सन् आत्मानं गाशमोचिताः कृष्णस्य योगवीर्यं तद् योगमायानुभावितं दावग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्षते मे निरेमरन् गासन्निवत्स्य सावाये स मानुजनार्दन वेणुं विरणयन् घोषं मगाद् गोपैरभिष्टुतः गोपीनां परमानन्द आसीदा गोविन्ददर्शने क्षणं युग शतमिव यासां येन विना भवत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावग्निपानं नामेकार्णविंशो अध्यायः। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, ओं तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कई हालचाल है साहबरा। तो अब आज अपो 10वें स्कंद रो 20वां जी को अध्याय है वो पढ़नो प्रारंभ कर रहे हो। ठाकुर जी की कृपाऊं आपकी इजाजत ऐसा और जी को 20वां अध्याय है निशा इन्होंने वर्षा और शरद ऋतु रो वर्णन है। और वो वर्णन अपने कौन होना वाला आपने ठाई है कि अब जी की श्रीमद् भागवत है सुखदेव जी होना ही है। तो सब विवरण अपने सुखदेव जी प्रारंभ कर रहा होना। अब प्रवेश कर रहा हूँ 20वें
अध्याय में, स्कंद की ऐसा 10वां स्कंद है। श्री सुखदेव जी का है, वे इन्होंने कहवे कि परीक्षित बाल बाल जी का है, वे घरे पहुंच गया। घरे पहुंचने अपनी माँ बहन मैनो और हेमो बात घर में करने कह के वे कितना अद्भुत कर्म करिया कृष्ण भगवान और बलराम जी की कर आग में घेर लियो हो न कि कर प्रलंबासुर ने मारियो ने, ऐसा बातों बताया। अब बड़ा बड़ा जी का गोप हा, गोपियों भी राम और श्याम री अलौकिक लीला उन्हें एकदम मैंने अचंभो गयो कह रहे जो इनो सबने लागने लागियो कि कोई देवता ही है जी का श्री कृष्ण और बलराम जी रे भेष में अपने पधारिया है। इन बाद में वर्षा ऋतु आई, जरे इन ऋतु रे माने कही जितना भी प्राणी है वो है बढ़ने मौको मिल जाए। इन टाइम सूरज भगवान और चंद्रमा जी बार बार प्रकाश में मंडल बैठा होने लग गया, बादल हवा चमक कड़क और आकाश जी को एकदम यूं थोड़ो क्षुब्ध एजू दिखण लाग्यो। क्षुब्ध ने अपो कई कहो कुमलाई गयो कह दो, यूं लागण लाग्यो थोड़ो दुखी वे कह दो। आकाश में नीला और घना बादल घिर गया, बिजलियों चमचम करती गड़गड़ाहट उड़ीजती, सूर्य चंद्रमा तारा ढक्योड़ा रहता। आकाश की एडी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप हुए, पर भी गुणों ढक जावे नी जीव उन्हीं जी की दशा वे, एडी दशा हुई आकाश की। सूरज राजा वे जो पृथ्वी रूप प्रजा ने 8 महीने तक टैक्स लेवे जो पानी ग्रहण करियो ने जो टाइम आया जरे आपरी किरणों करो पशु ने पाछो बेचने लागिया बांट दिया। जो दयालु पुरुष देखे कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही तो दया परवश होने आपरे जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देवे। यू बिजली री चमक शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा और प्रेरणा प्राणी और कल्याण वास्ते भी आपरे जीवन स्वरूप जल जी को ने बरसाने लग गया। जेठ और आषाढ़ री गर्मी में पृथ्वी सूखी सा, अब वर्षा जल में सिंचित होने वापस हरी भरी होगी। जैसे सकाम भावु तपस्या करती टाइम पहली तो तपस्या करे शरीर दुर्बल हो जाओ तो कौन दिख रहा है, पर जरा उन्हें फल मिले जरा हर्षपुष हो जाए अब अपन वो वाला दिख रहे। खैर वर्षा रे सायकालीन हिंजा पड़ियो, बादल घना अंधकारो एकदम डार्क वो जी को हो क्लाउडी हुए हूँ, तो ग्रह और तारा जी का प्लैनेट था स्टार था मेरी लाइट तो दिखती को नहीं, पर जुगनू चमकने लग गया। तो जो कलयुग है नहीं उन्होंने पाप जरा बढ़ जावे के कलयुग में, तो जी का पाखंड मत है, जी का सत्य तो नहीं है तो झूठा पाखंड है, लेकिन उनका बहुत प्रचार हो जावे। और वैदिक संप्रदाय यूं कहवे सुखदेव जी श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंद में कि जरा पाप बढ़ जावे तो वैदिक संप्रदाय यूं दिखने बंद हो जावे, लुप्त हो जावे। तो जी का मेंढक भाई चुपचाप उठता हुए पर बादल की गरज उन्होंने टर 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 कराने लगे हुए, जैसे कि नित्य नियम निवृत्त होने पे जो गुरु आदेश दिए हुए तो ब्रह्मचारी लोग उठने वेद पाठ करने लगे हुए। तो छोटी मोटी नदियों जी की जेठ और आषाढ़ में बिल्कुल सूखी, अब उमड़ घुमाड़ ने घेरे बारे होने लगी, जैसे कोई अजितेंद्रिय पुरुष रे शरीर और धन संपत्तियों रो कुमार्ग में उपयोग होने लग जावे। अधिक अजितेंद्रिय कही है कि जी के ने इंद्रियों ने जीत नहीं सके, मतलब बाकी की ने इंद्रियों जीत लेवे तो अजितेंद्रिय पुरुष एड़ो हो गई। इंद्र जीत हो गए, एक तो इंद्रियों ने जीत लियो अजित इंद्रिय, तो जिन्हें इंद्रियों नहीं जीत सके मान लो तो या जी को भी वेला पता करना पड़ी सा अजितेंद्रिय का अजितेंद्रिय पुरुष रो जी शरीर है और धन संपत्ति और कुमार्ग में उपयोग होना है। मन लगे वो इंद्रजीत रो उल्टो ही जला, क्योंकि उनो जी को आचरण है वो एडो हो जावे कि वो उनकी प्रॉपर्टी है पया भी है तो गलत कामों में वो उपयोग करने लगे। હવે यूं जी की छोटी नदियों जेठ आषाढ़ में पहली सुकन आएगी वे घेरे में बाहर निकल आएगी। ठीक है सर, अब पृथ्वी माता कटी कटी हरी हरी घास हरियाली तो ही, तो कटी कटी बीर बहुत हरी लालिमा और कटी बरसाती छत्ता है सफेद कुकुर मुत्ता है, उन कारण सफेद भी लागती है शोभा नहीं लागती, जैसे कोई राजा री रंग बिरंगी सेना हुए। सब खेत अनाज फर्स्ट क्लास लहला रहा, फिर देखने किसान तो एकदम मजे ही आएगी आनंदित हो गया वे और सब कुछ। लेकिन प्रारब्ध अधीन है नहीं, प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी है डेस्टाइंड है लिक्योड़ है तो कहे कि सब कुछ प्रारब्ध रहने वास्ते आ बात जियो ने नहीं ठा है वे जी का धनिया मेरे मन तो एकदम यूं मेरे मन में जलन हो रही कि अब ए जी का छोटा मोटा किसान है मैं की कर आप पंजे में राख सकना, मतलब
उनकी कर देने आप कने रात तक है पकड़ियोड़ा। तो यूं भगवान यूं नए नए पानी आए के बरसात रो तो जलचर हुआ के थलचर हुआ और सबरी सुंदरता बढ़ गई। जैसे भगवान की सेवा करे नहीं तो बारों भी सुंदर हो जाए, मौन भी सुंदर हो जाए। तो वर्षा ऋतु ही हमारा झोंका समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंग मतलब ऊंची ऊंची तरंगों युक्त हुएड़ो। अब नदियों रो संयोग उग्यो जरूर उन मोने और भी उठावण आवण लाग्यो। जैसे कि कोई बहुत सेंसुअल योगी वह नहीं, वासना युक्त योगी उनो चित्त जिको उनो चिंतन है वो विषयों रो संपर्क हो जावे जरे वो कामनाओं रे उभारू भर जावे। मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ पर वो समझ जाओ कि ये सेंसुअल इंटेलिजेंस ज्यादा है नहीं तो वही वही ध्यान उठी कनी जा रही हो एडी बात किने वास्ते है। उपमा किनु देवी है कि नदियों रो संयोग हुआ नहीं समुद्र में है। अब यूं समझो तो दूसरी तरह की मस्ती आएगी एकदम एक तरह तो भयंकर तेजम तेज बरसात पर पर्वत जी कहा हुए ने तो कुछ डर लागो ने कितनी तेज बारिश है। यूं यूं जिन्हें एड़ो पुरुष है नी जिन्हें जीवन में बहुत दुख आवे पर उन्हें मोनु व्यथा कोनी वे एड़ो कुण वे जिनो चित्त ठाकुर जी में लागोड़ा यानी समर्पित करियोड़ा है। इन तुलना वे करी अड़े पर्वत जिनमें तेजम तेज मूसलाधार बरसात हो रही है पर उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एड़े बात है अविचलित रहे जी को तो जी का एड़ा रास्ता वे जी उन्हें करी साफ नहीं करा जी का घासू ढक गया उन तो ओळखना ही मुश्किल हो जाएगा कि भाई वो कठिन रिश्तो जा रही है। ज्यों उपमा दे रहे पाजाटी कि जो द्वि जाति वेदों रो अभ्यास नहीं करे तो धीरे धीरे पचे समय वे पचे वे उन्हें भूल जावे। तो वैसे बादल जी का है वे बहुत लोक उपकार करने वाला है पर बिजलियों उन्होंने स्थिर को नहीं रहे किकर नहीं रहे। अगेन उपमा देखो आप जो चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियों मतलब जी को चंचल वे एड़ा चंचल जीवनों की अनुराग है मतलब मेरा प्रेम जी को है वो अटी उटी जाते रहे एड़ी जी की स्त्रियों है वे गुणी पुरुषों रे कने स्थिर भाव को नहीं रहे। आकाश जी कहा वे मेघों रे गर्जन तर्जन भरियोड़ा और मोने निर्गुण मतलब बिनो डोरी रे इंद्रधनुषी वेड़ी शोभा हुई जेड़ी की सत्व रह जाए सब जी गुणों वेरे शोभू होने वाले और जी को पूरा विश्व रो बखेड़ो है इनमोने निर्गुण ब्रह्मारी है। एक एक उपमा अड़ी है कि इनमें तो अपन चिंतन करना पड़े हम जन वास्ते कई बार पाजो ओ वाली बात ने ले कि निर्गुण मतलब बिना डोरी रे इंद्रधनुषी वेड़ी शोभा हुई जेड़ी सत्व रज जी का सब गुण है इनोरे क्षोभ या इनोरे विचलन जो पूरो संसार रचियोड़ इनमें निर्गुण ब्रह्मरी जड़ी शोभा है बैठी हुई इंद्रधनुषी। अब चंद्रमा री उज्जवल चांदनी बादलों रो ढा पड़तो हो पर बादल चंद्रमा ने ढकने शोभाहीन बना देवता। ठीक यूं ही जो पुरुष रे आभास आभासित होने वालो अहंकारी जो ने ढकने प्रकाशित नहीं होने जाए। अब यूं बहुत चिंतन करने वाली बात है अहंकार जी को है वो इन पुरुष रे आभास हुई હવે પછી वो अहंकार जी उन्हें ढक देवे तो उन्होंने जी को मूल प्रकाश है वो प्रकट को नहीं हुआ। बादलों ने शुभ आगमनु मोर जी का तो आनंद ही जाएगी रो रो की गयो कुहू करता करता वे नाचता और आनंद रो उत्सव मना रिया कीकर मना रिया बेरूप में देवे कि जो गृहस्थी रे जंजाल रे मोने फसियाड़ा लोग जी का है वे तीनी तापू बलियोड़ा घबरावता रहे पर भगवान रा भक्त रे आगमनु शुभ आगमनु आनंद मगन हो जाए। तो यूं हुआ कि भगवान रो भक्त आयो संत आयो तो एड़ो जैसे कि बरखा होगी एड़ो तो यूं वृक्ष जेठ रे मोने आषाढ़ में सूख गया जी कहा वे अब जड़ों पाचो पानी पीने पत्ता फूल डालियों खूब सज दज गया। जो सकाम बाबू तपस्या करने वाला पहली तो दुर्बल हो जावे पर कामना पूरी हो जावे एकदम मोटा तगड़ा हो जावे। तो कहवे परीक्षित ताला बोरा जी का तटा कांटा कीचड़ और जी का पानी रे बहाव रे कारण बहुत अशांत रहे पर सारस एक क्षण भी उन्हें छोड़ता को नहीं। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधो रे झंझट करे छुटकारो उन्हें लादे को नहीं तो भी गर्म ही पड़िया रहे। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणाओं मूसलाधार बरसात हुए इनू कई वे नदियों ना बांध और खेतों मेंढो टूट जावे मेड हुआ करे वे माटी री बनावे नी उन पानी रे बहाव रे मोने वा मदद करे खेतों री मेड टूट जावे। जो कलयुग रे मोने पाखंडी
तरह तरह रा मिथ्या मतवादों वैदिक मार्ग री मर्यादा ढीली पड़ जावे। वायु री प्रेरणाओं घना बादल जी का प्राणी और वास्ते अमृतमय जल री वर्षा करने लाग जावे। जैसे ब्राह्मण री प्रेरणाओं धनी लोग समय समय माते दान रे द्वारा प्रजा री अभिलाषाओं पूरी करे है। और जो आप कहो कि वर्षा ऋतु में वृंदावन इंतर री शोभाई एड़ा पकियोड़ा खजूर और जामुनो बरियोड़ो उन टाइम वन विहार करने वास्ते श्याम और बलराम ग्वाल बाल और गांव रे साथे उठवाया गायों और थनो रे भारी भार रे कारण वो धीरे धीरे चाल रही। भगवान श्री कृष्ण नाम ले लेने बुलाते जरा वे प्रेम हूँ खींचती खींचती भगवान के दौड़ने लगती तो मेरे थन मुंह दूध की धाराओं भी पड़ती रहती। तो भगवान देखिए कि वनवासी भील जी का है और वे भीलनियों आनंद में मगन है। वृक्ष वाली पंक्तियों जी की है वे मधु धारा उंडेल रही है शायद वो मोनू जरता हुआ है पर्वत तू झरझर करने झरना बह रहा है आवाज बहुत सुरीली लगती है। और बरसात री कारण छिपियोड़ी बहुत सारी गुफाओं हुई जब वर्षा होने लग गया जब श्री कृष्ण भगवान कोई कोई वृक्ष की गोदी में या खोडर में जाने छिप जाता करी करी कोई गुफा में जाने बैठ जाता कटी मंद फूल कंद मूल फल बिया ग्वाल बालो रहते बैठ ने वे अपने चेपता रहता गाता रहता। पर जो कही हुआ कि करी करी वे चट्टान में तो बैठ सके जरे घरों टिफिन लेना है के दही भात दाल शाक वे भी आते आते खाता। अब बरसात रे टाइम हो बैल बछड़ा मेरे थनों रे बारी बार था क्योड़ी गायो थोड़ी देर में गा भी घास चरती चरती पेट भर जाते हरी हरी घास पाते जो जुगाली करता रहे नहीं चवा तरह जुए कर रही। अब बरसात रही अब पूरा वातावरण तो सुंदर हो इन बरसात री ऋतु रे मोने सबने सुख मिल रहे हो इनमें कोई संदेह नहीं कि ऋतु या गाय बैल बछड़ा सब रहा सब भगवान री लीला रही विलास हाँ। तो भी मैंने देखना भगवान बहुत राजी होता बार बार प्रशंसा करता अरे श्याम और बलराम बहुत आनंद ब्रज में निवास करता है इस टाइम बरसात री ऋतु जरा बीत गई उन बाद में शरद ऋतु आएगी आकाश में बादल को नहीं रहा जल निर्मल हो गया हवा धीरे धीरे चलने लगी। शरद ऋतु में कमल कमल जी का वे नहीं वे भी जलाशयों में आया तो पानी आपरे सहज स्वच्छ हो गया वो कीकर स्वच्छ हो गया वे रूप में देखो सा कि ठीक यूं जैसे कि योग भ्रष्ट पुरुष है नहीं जिको योग भ्रष्ट हो गया पुरुष उनो चित्त जी को है वो अट्टी भटकने पाछो योग रे सेवन करने लग गया तो पाछो निर्मल हो जावे। शरद ऋतु आकाश रा बादल बरसात रे कारण बड़ी बड़ा जीव पृथ्वी कीचड़ जल रे मटमैले पन्ने नष्ट कर दियो यूं भगवान जाए जूं की भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी और सब प्रकार का कष्ट और अशुभ और झटपट नाश कर दे। बादल आप सर्वस्व जल रो दान करने उज्जवल कांति सुशोभित होने लग गया ठीक यूं जैसे कि लोक परलोक स्त्री पुरुष और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामना और परित्याग कर देवे जरा संसार बंधन छूटे परम शांत सन्यासी शोभायमान हुए। अरे अब कई हो कि पर्वतों कटी कटी झरना कटी कटी वे कल्याणकारी जल ने नहीं भी भावता जैसे ज्ञानी पुरुष समय माते आप अमृत में ज्ञान रो दान कोई अधिकारी ने दे दे कि नहीं भी देवे छोटा छोटा खाडा जी का उन्होंने बरियोड़े पानी में जी का जल रहा जलचर आवे ना ठोकनी कि वो खाडो जी को है ना पानी धीरे धीरे सूख रहे नीचे जा रही है लेवल उनो जो कुटुंब रे भरण पोषण में जी को डूबियो रहे कि वही मारे और लावनो है वो करना ही नो करना है उन्होंने उन मूर्ख ने मूर्ख मारो कोनी मूड शब्दो हिंदी करियो सा अटे कहवे को वो मूर्ख ने अठा कोनी कि उन्हीं आयु जी की है वो धीरे धीरे कम हो रही है। थोड़ा सा पानी भरने वाला प्राणी जी का आवे शरदकालीन सूर्य री प्रखर किरणों आवती जरो बहुत तकलीफ होने लगती बेर उपमा देखो सर कहवे कि ज्यों की इंद्रियों रे वश में रहे कोई कृपण और दरिद्र कुटुंबी ने तरह तरह रा ताप जी का है वो यूं तकलीफ होती रहे पृथ्वी धीरे धीरे आप कीचड़ छोड़ने लगी घास ने पत्ता ने धीरे धीरे आप कचाई छोड़ने लग गया ठीक यूं ही जैसे कोई विवेक संपन्न साधक हुए नहीं वो धीरे धीरे शरीर न जिका अनात्म पदार्थ रे मोनो और मैं हूँ और मारो है आज की अहंता न ममता इन्हें छोड़ देवे। शरद ऋतु में समुद्र जल स्थिर गंभीर और शांत उगियो जैसे मन रे निसंकल्प हो जाओ माते आत्माराम पुरुष कर्म कांडो झमेलो छोड़ने शांत हो जावे किसान खेतवारी मेड़ मजबूत करने जल रो बेवनो रोकने लग गया
जैसे कि योगी जन आपरी इंद्रियों रे विषयों कहीं जावणो रोकने प्रत्याहार करने मेरे क्षीण होते ज्ञान री रक्षा करे। शरद ऋतु में दिन रे टाइम बड़ी बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों ने बहुत कष्ट होता, पर चंद्रमा रात री टाइम लोगों ने सारो संताप यूं जाग हटा देता। जैसे कि देह अभिमान रे होने वाले दुख ने ज्ञान और भगवत विरह होने वाले गोपियों रे दुख ने श्री कृष्ण भगवान नष्ट कर देवे है। जू वेदों रे अर्थ ने स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्व गुणी जी को चित्त है वो अत्यंत शोभावान हुए। यूं ही शरद ऋतु री रात री टाइम मेघों रहित जी को निर्मल आकाश वे उन्हें तारों री ज्योति वे व जगमग करने लागी। परीक्षित जो पृथ्वी तल माते यदुवंशियों ने बीच में यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा हुए है, यूं आकाश में तारों रे बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित हुए है। फूलों लदियोड़ा वृक्ष और लताओं ने बहुत सुंदर वायु बहती, और न तो अधिक ठंडी और न तो बहुत ज्यादा गर्मी। वाड़ी अड़ी हवा आवती कह रहेंगे और लोगों की जलन मिट जाती, पर गोपियों की जलन तो और भी बढ़ जाती, क्योंकि और चित्त तो मेरा हाथ में आई को नहीं, श्री कृष्ण चुरा लियो उन्होंने। शरद ऋतु में गायों हरिणियों चिड़िया और नारियों ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामनाओं युक्त होगी, और सांड हिरण पक्षी और पुरुष और अनुसरण करने लगा। ठीक यूं जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा करियोड़ी क्रियाओं और अनुसरण होना फल करे है। परीक्षित जो राजा रे शुभ आगमन उच्चा डाकू चोरों रे सेवा और सब लोग निर्भय हो जावे। यूं सूर्योदय रे कारण कुमुदनी कुई या कोई रे अतिरिक्त और सभी प्रकार का कमल खिल गया। उन टाइम बड़ा बड़ा शहरों और गांवों में मोने नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लग गया। खेतों में अनाज पक गया, पृथ्वी भगवान